कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वहीं हमारे एमएसएमईज ने अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत कामयाबी की नई गाथा लिखी। देश के इन इंस्पायरिंग एमएसएमईज को TV9 नेटवर्क और एसएपी इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित। आइए देखते हैं इस अवार्ड शो की एक झलक। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोरोना काल में अपनी मेहनत के दम पर बिजनेस जगत में अपना मुकाम बनाने वाले दिल्ली और कोलकाता के एमएसएमईज को TV9 और एसएपी इंडिया ने किया सम्मानित और खेल की दुनिया की दो गाइडिंग लाइट्स ने बढ़ाया उनका हौसला। अब वक्त है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के अगले चैप्टर का। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद के इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की कहानी और दूसरे पार्ट में बात होगी चेन्नई की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की। For me, every tournament, if I'm successful, I'll come back and work. If I fail, I'll come back and learn. सही कहा चेस की ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणवल्ली ने। जंग कोई भी हो, जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। शतरंज वो खेल है जहां एक छोटी सी चूक आपको हार की कगार पर पहुंचा देती है और दिमाग की तेजी आपको जीत के दरवाजे तक ले जाती है। हमारे इन इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोरोना काल के ये 2 साल शतरंज के बिसात से कम नहीं थे, जहां हर चाल इन्हें सोच समझकर चलनी थी। लेकिन ये तो बिजनेस के खेल के मंजे हुए खिलाड़ी निकले और जीत कर ही दम लिया। कामयाबी के सफर में इन उद्यमियों का हर कदम पर साथ दिया सरकार और एसएपी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने। एमएसएमईज आज हमारे पास 26 लाख एमएसएमईज तक है स्टेट में पूरा। ये 26 लाख एमएसएमईज में लगभग 40 लाख लोग काम कर रहा है। गवर्नमेंट का ये मकसद होता है, गवर्नमेंट का objective is that to create more employment in the state. So that is the most important thing. In order to create the employment, the MSME sector is most important. The MSME is the second largest employment provider after agriculture. So realizing this, our Honorable Chief Minister has made it very clear that MSMEs have to be supported by all means. And the support has to reach them on time. India can bounce back in the GDP. And I firmly believe that the only reason why the MSMEs are striving and shining is because of the investments that the entrepreneurs, the leaders have actually put into innovating their process, adopting technology, and also capacity building. SME sector is the growth locomotive of Indian businesses and economy. Recognizing their immense contribution in building an Atmanirbhar Bharat, TV9 network and SAP India have been empowering homegrown businesses with a host of unique initiatives. This year we also bring Dare to Dream Awards to honor the shining stars of India's SMEs to boost the entrepreneurial spirit in the country. कहते हैं जो दिमाग और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही शतरंज के उम्दा खिलाड़ी बन पाते हैं। हमारे अवार्ड्स की अगली कैटेगरी ऐसे ही इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से सजी है जिन्होंने बिजनेस की बेहतर समझ से अपने कारोबार को कामयाब बनाया। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड फूड एंड बेवरेजेस जीता है ड्रंकन मंकी ने। कंपनी ऑफ द ईयर फिनटेक के विजेता हैं एसएसीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर हेल्थ केयर का अवार्ड जीता है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने। मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है सोमानी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग ये अवार्ड गया है डीईसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम। जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर एसएमई का सपना है, लेकिन इस सपने के पीछे का त्याग, समर्पण, हौसला और हिम्मत हमने जाना उन्हीं की जुबानी। And today we see success, but there was a lot of churning ups and downs. And steel is a cyclical industry, so we have to be always on toes because, like share market, it goes up and down, and demand for steel it is continuously there, and we are dealing with quality steel product. Building infrastructure only doesn't yield the results. Yes, there has to be intention, but application is also very important. And to do that, India has great talent pool. Especially the kind of people and kind of knowledge that we have and we have gained through multiple years.
that would definitely come to an advantage. हमारी अगली कैटेगरी के विनर्स भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को शतरंज के खेल से कम नहीं लिया और अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी। इस कैटेगरी में हमने 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस अवार्ड गया मरीनो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम, जिसके डायरेक्टर हैं वैभव छावनिका। कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल्स एंड फार्मा का अवार्ड जीता मेट्रोकेम एपीआई प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीकल्चर के विजेता हैं सीड वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड के नाम। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का अवार्ड जाता है न्यूलैंड लेबोरेटरीज के नाम। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, हो कोई भी मुश्किल पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। चेस की ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली ने यह साबित कर दिया। I think not only in sports, for any profession, I think it's very important that you see failure and you accept it and you learn from it and move ahead from there. So I think not only for me, everyone must have gone through this phase, like all the winners right now. They must have taken so many risks in life. They must have seen failure in life. I think that is the whole point of journey. You will learn inch by inch, and you just have to keep working your best and try and not to lose hope at any point. That's very, very important, which I have learned in my life, that you should never lose hope and you should always have your ambitions high and never lose hope or believe on your goals. हरिका ने 2012, 2015 और 2017 के महिला चेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित होने के मौके दिए। 2017 के वर्ल्ड कप में हरिका भले ही गेम हार रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। Whatever I achieved, I should thank sports and the respect we get in our country, because I have seen in Padma Shri Awards also that there were so many people who are much elder. They even came to me and asked if I came to take award for my grandparents or parents. So I think that we should really be thankful for the respect we are getting being sports persons. अपने बेहतरीन खेल के लिए भारत सरकार ने हरिका को 2008 में अर्जुन अवार्ड और 2019 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। All I need to do is go there, sit and do my best on the board and to be focused on the board, and then see whatever the result comes, we have to accept it. So this is what I tell myself, that just to try and focus on my game and try to not get distracted by any other like results or tension or pressure or anything. So it's still hard. I think for anyone, any sports person can relate to it. For anyone, it will be hard. But we just try to enjoy the game, and in crucial moments when you do that, it will help. It will be very helpful. ये सच है कि अगर खुद पर यकीन और अपने लक्ष्य पर अर्जुन के तीर जैसी नजर हो तो कामयाबी पक्की है। इसी जज्बे को दिखाने वाले इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज को किया हमने सम्मानित। अपने अगले सेगमेंट में बगैर देर किए शुरू करते हैं इंडिविजुअल अवार्ड्स। इंस्पिरेशनल लीडर का खिताब जीता RA Chem फार्मा लिमिटेड के CEO और होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद राजू ने। वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब जीता है बांका बायोलू लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नमिता बांका ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा प्रसाद चिगुरुपति ने। अब तक आपने देखी हैदराबाद के MSMEs की मेहनत और जज्बे की कहानी, और अब बात चेन्नई के इंस्पायरिंग MSMEs की। This is where we have to reach a fine line between industrialization and sustainability. जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही जीने का वो तरीका है जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बगैर आज की जरूरतों को पूरा करता है। इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स, और उनका हौसला बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। They have been the backbone of the economy for a number of years, and even through the phase of the COVID pandemic, they have been very, very important and significant players, even in Tamil Nadu and elsewhere in the country. Today, SMEs contribute about 30% of India's GDP and about 50% of all exports. They are a vital growth engine.
And in Tamil Nadu, we have amongst the highest number of SMEs in the country. There are nearly about 50 lakh units which employ more than 1 crore of people, and it is one of the largest employers other than agriculture in the state. The critical thing as far as we are concerned with SMEs is to try and figure out how we can actually contribute to their greater growth. The introduction of GST and the relaxation in the SME size limits by the Government of India have meant that the scope for SMEs to actually scale up and grow has significantly increased. And today we of course celebrate the startup culture, more and more entrepreneurs coming into the field. In summary, what the MSMEs have actually told us is that modernization and cloud adoption are the key imperatives that they would want to take in their digital resiliency journey. India's goals is to reach 10 trillion by 2032. And we firmly believe that MSMEs are the most important pillar and strong backbone if we have to meet those goals. The 60 million SMEs that exist in India are the real engine that drive our economy. Millions of Indians find employment and meaning in them. Indeed, if India has to realize Prime Minister Narendra Modi's vision of achieving $5 trillion GDP over the next 5 years, then the challenge of making it happen must be picked up by our SMEs. सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए चाहिए इनोवेटिव सोच और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इस कैटेगरी के हमारे उद्यमियों ने बदले जमाने के साथ खुद को बदला और सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखते हुए बिजनेस करने के नए फॉर्मूले को दुनिया को बताया। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस का अवार्ड श्री कृष्णा स्वीट्स के नाम जाता है। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके लिए 2 विजेता चुने गए। पहली विजेता कंपनी है जूसी केमिस्ट्री, दूसरी विजेता कंपनी है आजमी फ्लो मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड एग्रीकल्चर जाता है वर्ल्ड लाइफ एक्सपोर्ट्स के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर मैन पावर सर्विसेज का अवार्ड लयम फ्लेक्सी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने जीता। मेडिकल इक्विपमेंट्स कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है वर्मेरियन इंडिया को। कंपनी ऑफ द ईयर इंडस्ट्रियल टायर्स का अवार्ड अपने नाम किया है एमरिल रिजिलिएंट टायर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। सस्टेनेबिलिटी विकास की ऐसी सीढ़ी है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खूबसूरत कल की नींव रखने के लिए बेहद अहम है, लेकिन इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए एक्सपर्ट्स की राय। हमारे कुछ कामयाब उद्यमियों ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। We have, always we believed in not a single source. We had a lot of multi sources, which was also being adopted by every good practices in the industry. So that is one way that we have been successful, or we've been able to sustain our operations without hitting our lead times or deliveries to our customers. Innovation can happen in fewer locations. Manufacturing has to happen in multiple locations. That is what we have learned during the pandemic. And we also realized that the borders became more tighter when the COVID happened. We could not get products from elsewhere, and every country had to meet its own need. So it's nothing more apt than saying this Atmanirbhar Bharat, which we are talking. The Prime Minister is talking about Make in India is extremely important for the growth of India. We can't be just a service economy. We have to become a strong manufacturing economy. If we have to become self-reliant and become a developed economy in a few years from now. So I think the manufacturing has to be given the focus and the thrust what is needed is my personal opinion. हमारे इस कैटेगरी के विनर्स ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि भविष्य को संवारने के लिए नया बिजनेस मॉडल तैयार करने की कोशिश की, और इनकी इस कोशिश को हमने सम्मानित किया। इस कैटेगरी में हमने 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स का अवार्ड जीता प्रिसिशन मशीन ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड केमिकल्स एंड फार्मा के लिए 2 कंपनियां चुनी गईं। पहली विजेता कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड और दूसरी विजेता कंपनी है IWL इंडिया लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर लॉजिस्टिक्स, ये अवार्ड जाता है NTC लॉजिस्टिक्स के नाम। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एक्सपीरियन टेक्नोलॉजीज ने। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी के लिए 2 विजेताओं को चुना गया। पहली विजेता कंपनी है निटा जिलेटिन इंडिया लिमिटेड और दूसरी विजेता कंपनी है वे कूल फूड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।
बात जब इस दुनिया को एक बेहतर जहान बनाने की हो तो हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। I've been just exposed to all the problems in our environment from a young age too, because I feel like the generation which is the youngest right now has grown up seeing our world deteriorate from a state that was really good to something which is almost completely polluted. And that's where I think our generation has the most awareness and experience related to environmental issues. 15 साल की विनिशा उमाशंकर ने COP26 ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर दिए अपने भाषण के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। I went and got the opportunity to speak at the World Leaders Summit in COP26, Glasgow 2021. And I felt like that was a really important platform for me, because we got the youth generation nowadays, sometimes we get overlooked because we're young, but we're also full of ideas, which gets overlooked because of our age. And I thought that platform was really important because I got to represent the whole of the youth generation and tell the world leaders what exactly we think. महज 12 साल की उम्र में सोलर पावर्ड आयनिंग कार्ट का आविष्कार करने के लिए विनिशा उमाशंकर को चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। And it took me almost 6 to 7 months of effort to draft the solar ironing cart, and after the first year I won my first national award for the solar ironing cart, the Dr. APJ Abdul Kalam Ignite Award in 2019. This was the award which actually gave me confidence to realize the potential of my innovation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को पूरा करने के लिए जरूरी है हम सब मिलकर काम करें, और इस बात को समझा हमारे अगली कैटेगरी के विनर्स ने। इन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज ने सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखते हुए दूसरों को भी इसी सोच के साथ बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। इंस्पिरेशनल लीडर का खिताब जीता है ट्रिबिट्रॉन हेल्थ केयर के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर GSK वेलू ने। यंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया केविन केयर के डायरेक्टर मनुरंजीत रंगनाथन ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है वॉकरू ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर बीनू राजेंद्रन के नाम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सोच के साथ काम किया हमारे इन उद्यमियों ने और हमें दिए कोरोना काल में बिजनेस करने के नए तरीके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।